आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा लेट में सो के उठी हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला है जितनी जल्दी उठोगी सो के उतनी जल्दी मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तब भी मैं नहीं उठ रही थी, उस 3-4 घंटे से मुझे बोल रहा था। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया था, एक्चुअली मेरे फ्रेंडों की कॉल आ गई थी और हमने 12:30 बजे तक बात की और मेरा सोने का टाइम 9 बजे का है, तो मतलब काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, पहले मैं उठी 6 बजे, उसके बाद फिर सो गई और मैं इतनी देर तक सोई हूँ आज, मतलब 12 बज गया है यहाँ पे और तब तक मैं सो ही रही थी। मैं खुद ही सोच रही हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी लेट में सो के उठी हूँ, वरना मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम आज जितनी जल्दी उठ जाओगी उतनी जल्दी तुम्हें ट्रीट मिलेगी। तो फाइनली अभी मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ, मैं जा रही हूँ रेडी होके अपने ट्रीट। और जो कि बीकानेर हमारा सबसे डिलीशियस स्पॉट बन चुका है यहाँ पे यार, मतलब कुछ भी हो बस बीकानेर चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, क्योंकि वहीं का खाना ही यार टेस्टी लगता है। और कोई यहाँ पे ऐसा है भी नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है, 2-3 है साउथ इंडियन है जिनका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन बीकानेर जो ऑल टाइम फेवरेट है हमारा। तो मैंने अपना ड्रेस वेयर कर लिया है और हम आपको यहाँ की धूप दिखाते हैं। ये देखिए, मतलब इतनी तेज़ धूप होती है, मतलब जो पहले हम लोग एक वीडियो नहीं देखते थे कि ऑमलेट पैन ऐसे बाहर रखो और ऑमलेट बन जाएगा, सेम वैसे ही धूप होना स्टार्ट हो गई है भाई। मतलब बहुत तेज़ धूप होती है, बाहर निकलना पूछो ही ना, बिना बिना आप सनस्क्रीन लगाए बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ये यूए जैसी कंट्री में ना, आपको पता है उधर ये WTC है हमारा जस्ट सामने, वो जो दिख रहा है वहाँ पे कॉर्निश बीच है। और आपको पता है ये आपको जो गाड़ियाँ इतनी कम दिख रही है ना, मतलब यूए जैसी कंट्री में आपको इतनी कम गाड़ियाँ दिखना, मतलब भाई क्या ही बोले, ये सब धूप की वजह से हो रहा है। और ऑफिस की वजह, ऑफिस तो लोग चले जाते हैं सुबह, लेकिन फिर भी उसके बाद भी गाड़ियाँ दिखती थी, बट देखिए अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। तो सोच सकते हैं आप कितनी धूप होगी। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है। भाई बहुत गर्मी होती है। हाँ, मैं जा रही हूँ बस थोड़ा सा टचअप करके बाहर निकलने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक राज की बात बताऊँ, मतलब यहाँ हम लोग इतना ज़्यादा बीकानेर जा चुके हैं कि बीकानेर वाले भैया भी हम लोग को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मतलब उनको पता है कि हम लोग आए हैं तो हम ढेर सारा खा के ही वापस जाएंगे, बिना उसके नहीं वापस लौटने वाले हैं। अभी हम कितना 1 हफ्ते पहले ही वहाँ पे गए थे और हमने आम रस पूड़ी सारी चीज़ें ली थी। अभी फिर हम जा रहे हैं फिर ट्राई करने वहाँ पर, देखते हैं। तो पहले हम लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, सीताफल जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। मैं सेरामाइड भी है, बट वो काफ़ी महंगी आती है ना, इसलिए महंगी तो ये भी आती है, पर कोई नहीं, देखते हैं। तो जब तक ये साथ दे रही है तो इसे ही यूज़ करते हैं। और आपको पता है मेरी जो सनस्क्रीन होती है वो अभी जस्ट पीछे गिर गई है, नीचे मैं निकाल रही थी, उसे अभी गिरना था, वो निकलेगी भी नहीं। अभी आपको पता है इतना ड्राइनेस होता है कि मैं फंगस इन्फेक्शन हो गया है हर जगह। जो AC आपको दिख रही है पीछे सेंट्रलाइज है, ऑल टाइम चलती ही रहती है। वेदर यहाँ पे अंदर ठंडी रहती है, बाहर धूप, दोनों मिक्सचर होके पूरा ड्राई ड्राई कर देता है। बहुत बेकार मौसम है। ये करती हूँ ये आईब्रो पेंसिल। मैं आपको बताया था मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, बस ये हल्का सा टचअप होता है मेरे आईब्रो, जैसी आईब्रो नहीं है मेरे। फिर हम लगाएंगे ये डॉट एंड की का मेरा है लिप ग्लॉस, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका, वो बहुत पसंद है। आपने लिप्स देख रहा है कितने ज़्यादा ड्राई हो गए, कितनी भी लेयर लगा लो भाई ये इनको ड्राई होना ही है। मैं भी इससे परेशान हो गया, मतलब इतना ड्राई मेरा स्किन हो गया था कि मुझे फंगस इन्फेक्शन हो गया था पूरा, यहाँ पे देखिए। तो अब हम लगाएंगे ये मस्कारा, जो कि ब्लू हेवन का है, लेस ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। हम करेंगे हेयर को टाई एंड फाइनली मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ 2 सेकंड में। आपके पीछे एक टेडी बियर दिख रहा है ना, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, वो भी मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो खुश होगी। मैं कल अपनी उन्हीं फ्रेंडों से बात कर रही थी और मुझे उठने में इतना लेट हो गया था, मैंने स्पेशली उसी लिए बोला। तो फाइनली गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। ये लाइनें देख रहे हैं मेरे, कितनी ज़्यादा नेक लाइन हो गई है। फिर भी मैंने काफ़ी कम किया है, यहाँ नीचे की मैंने बहुत कम किया है, धीरे धीरे ये भी कम कर लूँगी मैं। तो फिर अभी मैं अपना सनग्लास कैसे भूल सकती हूँ, बस 2 सेकंड दीजिए मुझे। ये गाइस देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड का है, ये प्राडा का है और मैं उसका खुद ही लगाने जा रही हूँ।
यही मैं करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें वेयर करती हूँ, जैसे कि शर्ट हो गई, वो तो बेचारा पहनने को भी नहीं पाते, मैं उठा लेती हूँ। जैसे नई शर्ट लेके आती मैं खुद ही डाल के चल देती हूँ मार्केट। तो मैंने उसका सनग्लास भी उठा लिया है। जब हम दुबई जाने वाले थे ना, उससे पहले वो लेके आया था और मैं खुद ही लगा के चल देती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे मतलब कुछ भी पहन के चल देते, पर पहली बार उन्होंने बोला है कि मेरे भी कपड़े निकाल दो, मैं भी पहन के चलूँगा। उसकी अभी 2 बजे की मीटिंग है, बोल रहा है जल्दी चलो। देखो, उसे कैमरा फेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उतनी कैमरा फोकस लाइट वाली हूँ। देखिए कैसे लैपटॉप से अपना मूड तिवारा कह रहा है, भाई बख्श दो मुझे, बख्श दो। पर मैं नहीं बख्शने वाली। आप नहीं आते हैं कैमरे के सामने, पर मैं आपको ला के रहूंगी। ठीक हो गया। हाँ हो गया। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मेरे हस्बैंड की मीटिंग का है अपडेट, वो बोल रहे हैं 20 मिनट बाद चलेंगे, अगर कोई अपडेट आता है फिर वैसा देख के। तो 20 मिनट के बाद बीकानेर जा रहे हैं, पर हम जा जरूर रहे हैं क्योंकि वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अब हमारे निकलने का वक्त हुआ है 20 मिनट बाद, तो हम जा रहे हैं। इनको देखिए, लॉक हमेशा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मुझे सबसे दुनिया में बेकार काम लगता है रूम लॉक करना। इतने गेट लॉक करने पड़ते हैं कि हम आपको खुद पता है। मतलब पहले आपका रूम का एंट्री गेट, फिर बाहर का एंट्री गेट, फिर और बाहर वाला एंट्री गेट, मतलब इतने एंट्री गेट है क्या ही बताऊँ। अभी हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ रिसेप्शन का एक अलग से एंट्री गेट। तो हमारी लिफ्ट बस आने को है और हम नीचे भी हम आपको अपना एक अनदर गेट दिखाते हैं। ये देखो पड़ेगा भाई, मतलब काफ़ी गेट है यहाँ पे। रिसेप्शन एरिया पे एक अलग से है जो मुझे रोज़ चोट पहुँचाता है। और हम आपको बाहर का मौसम दिखा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है कि हम आपको बता नहीं सकते। और हमें जाना पास में ही है, तो हम बस टैक्सी भी नहीं ले रहे हैं। धूप है भाई यहाँ पे, देखिए आप, तेज़ धूप है भाई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। कोई नहीं, हमने नाश्ता भी नहीं किया तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब आपको धूप का एहसास हो गया होगा यहाँ कितनी तेज़ धूप होती है, लोग छाता लेके बाहर जाते हैं। मतलब यहाँ के गवर्नमेंट ने क्रॉस करने के लिए ऐसा कोई ब्रिज ऐसा नहीं होता है, ये अंडरपास बना के रखा है कि आप इधर से उधर क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। काफ़ी सही भी है, गाड़ियाँ ऊपर चलती रहती है, आप अंडरपास से आराम से जा सकते हैं। वरना वो जगह जगह कहाँ पे क्रॉस करने का बनाएंगे, फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बेकार ही लगेगा। तो हम जा रहे हैं अंडरपास से। बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, हमें कभी कभी निकलना होता है तो छाता की नीड इतनी लगी नहीं हमें। सो गाइस ये है अंडरपास, यहाँ पे पहुँच गए हैं, इस पार से उस पार। इसीलिए मेरी ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरा गुजरात में भी यही सीन था। और यहाँ के तो पूरा ही डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे मेरा यही सीन है। पर मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ट्रेनिंग वगैरह का, कोई नहीं, कभी ना कभी तो साफ़ हो ही जाएगी। लिंक दिख रही है, यही है कॉर्निस बीच, बस हमारे रूम के जस्ट पास में ही है बीच। कभी भी उठ के, मतलब हम जब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक ऐसा कुछ करना होता है तो हम बीच पे ही जाते हैं। सो फाइनली गाइस हम बीकानेर पहुंच चुके थे। बहुत तेज़ धूप थी, हमने अंदर एंट्री किया और हम बैठे थे, तुरंत ही भैया ने हमें लाके मेनू दिया। इसमें से अब हमें डिसाइड करना था कि हमें क्या क्या खाना है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खानी तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमने फर्स्टली ये समोसा ऑर्डर किया, और चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती, तो हमने चाय भी ऑर्डर किया था उसके साथ में। और ये जो समोसा था भाई बहुत ही ज़्यादा लजीज था। ये जो मैंगो मानिया मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 9 AD 13 AD का, यही हमने पिछली बार ऑर्डर किया था। फिर हमने ऑर्डर की ये कचौरी, जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, तो मैंने हस्बैंड को ही ज़्यादा खाने दिया, मैंने थोड़ा कम खाया है। फिर लास्ट में ऑर्डर किया हमने ये छोले और भटूरे। भाई बीकानेर जाओ और ये ना लो, ऐसा कैसे हो सकता है। और लास्ट में हमने ऑर्डर की थी ये रस मलाई। पहले मेरा रसगुल्ला खाने का मन था, फिर हमने अपना मूड चेंज कर दिया और हमने रस मलाई ऑर्डर कर ली। बाकी यहाँ जाएं और यहाँ से आप मठरी का 1-2 पैकेट ना उठाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने बिल मंगाया, पेमेंट किया और हम निकल गए थे बीकानेर से। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो ये था हमारा फुल बीकानेर ब्लॉग। बाय।